जब भवन की जरूरतें आपके बोने से पूरी होती हैं तो भवन में जो ग्रेस है, जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग काम करती है एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, जहां ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर मैं आपको सीक्रेट देता हूं जो मैंने बोने के द्वारा अपने जीवन में ब्लेस होते हुए ब्लेसिंग को देखा है। आप मेरी बोने की टेस्टिमनीज को जानते हैं हर वक्त, पर आज आप वचन में से उस चीजों को सीखेंगे कि कैसी उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर बढ़ाता है। दशमांश बोना क्यों जरूरी है, क्यों बोते और क्यों उसका आशीष आती है। धन्यवाद प्रभु, ये सेवकाई हमें ब्लेस कर रही है, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हमारे लिए फायर प्रे करती है, हमें शैतान से सुरक्षित, हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें आत्मिक अगुवाई देती है, दिन रात 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना में रहती है। ये ग्रेस हमें ढके रखती है, ये ग्रेस के हम नीचे रहते हैं। क्या आप दशमांश बोने में वफादार हो? अपने आप से परखें। क्या आप अपनी, अगर पास्टर हो, अपनी सेवकाई का दशमांश बोने में वफादार हो? क्या आप अपनी वस्तुओं का दशमांश बोने में वफादार हो? या कह सकते हैं, क्या आप उन परमेश्वर के साथ अपने जहां से जिस ग्रेस के आप नीचे हो वहां पर आप बोने का काम कर रहे हो, आप वहां पर वफादार हो? आप लेने से अधिक देने का काम कर रहे हो? आप प्रभु का थैंक्स कर रहे हो अपने बीजों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा? स्क्रीन पर पहले आप टॉपिक को नोट करेंगे, आप सीखेंगे भी और प्रोफेटिक के साथ भी ये वचन जुड़ चुका है और आपको आगे भी बढ़ाएगा। दशमांश और स्पेशल बीज बोने वाले लोगों के लिए आशीष की प्रतिज्ञा है। 2 पॉइंट आ रहे हैं यहां पर, दशमांश और स्पेशल सीड बोने वालों के लिए आशीष की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनकी आशीष के लिए की है? कई वक्त आप अपने जीवन में आप देखते हैं, क्या मैं दशमांश बोने में आज्ञाकारिता में हूं? ज्यादातर लोग अपने महीने के फर्स्ट वीक अपने दशमांश को बोते हैं। जरूरी नहीं, कोई कभी बोता है, कोई कभी, जिसे जब तनख्वाह मिलती है, जैसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट वीक बोना है। तो ज्यादातर लोग उसमें बोते हैं, पर कई लोग ऑनलाइन ध्यान से सुनना, चर्च ध्यान से सुनना, तो क्या आप किसी वचन को मिस तो नहीं कर रहे हैं? क्या अपने बोने को आप मिस तो नहीं कर रहे? क्या आप अपने दशमांश को मिस तो नहीं कर रहे? और उसके बाद यह है आज्ञाकारिता के लिए से हम सीख सकते हैं। दूसरा, स्पेशल सीड बीज बोने वालों के लिए आशीष की प्रतिज्ञाएं। अगर हम आशीष को पढ़ें कि अप्रैल महीना आपके लिए प्रोफेटिक है, कि आपके लिए वो आशीष का महीना है, तो आशीष की प्रतिज्ञा, दशमांश और स्पेशल सीड बोने वालों के लिए आशीष की जो प्रतिज्ञा है, उससे हम आज 2 चीजों को पढ़ेंगे आशीष की प्रतिज्ञा के लिए। मलाकी 3 की 10 और 11, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करने से मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कहता मुझे परखो कि मैं तुझ पर आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं, ऐसा करके मुझे परखो। ऐसी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, ऐसा करो कि दशमांश भंडार बीजों को मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन की जरूरतें पूरी हो। 11 आयत में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा की ये वाणी है। अगर हम सीधा इसे प्रतिफलों को नोट करके पढ़ें तो उसने 4 बातें यहां पर, दशमांश देने के 4 प्रतिफल यहां पर बोले गए। 4 प्रतिफल। सबसे पहले कि भवन की जरूरतें पूरी हो। तो भवन की जब जरूरतें पूरी होती, पहले बात, मेरे भवन में ले आओ, भवन की जरूरतें पूरी हो, भवन में जो जो नीड है वो पूरी हो। जब परमेश्वर की भवन, जिसमें जाजक लोग रहते हैं, जिसमें सेवादार रहते हैं, जिसमें परमेश्वर के भवन के काम किए जाते हैं, जहां पर लोगों को वचन दिया जाता है, लोगों को हील किया जाता है, जहां लोगों को डिलीवर किया जाता है, यहां इकट्ठे होकर प्रार्थना योद्धाओं की तरह प्रार्थना की जाती है, जहां 24-24 घंटे लगातार प्रार्थना चलती रहती है, जहां पर सेवकों की मंडली काफी मात्रा में खड़ी होती है, जहां की सेवकाई के द्वारा पूरे भारत विश्व भर में प्रचार जाता है, लोग ब्लेस होते हैं, सेवक आके ब्लेस होते हैं, जहां सेवकाई के द्वारा क्रूसर्स होते हैं, वहां पर मतलब सब उस आत्मिक क्रियाओं में जो भवन में होती है। तो जब भवन में इतनी सेवा रहती तो परमेश्वर की निगाहें भवन की ओर रहती, उस मंडली की ओर रहती है, और परमेश्वर की ग्रेस उस भवन के ऊपर रहती है,
और वो ग्रेस जब आए हुए लोग होते हैं उनको आशीष करती है, उन्हें शैतान से छुड़ाती है, उनको बेबी ब्लेसिंग देती है, उनके रास्तों को खोलती है, उनकी आत्मिक उन्नति करती है। वो अभिषेक जो भवन में मौजूद होता है उनकी सेवकाइयों को बढ़ाती है, उनको हील करती है, उनको गंदे विचारों से छुटकारा देती है, उनको ब्लेस करती है, उनके मार्गों को खोलती है। वो ग्रेस उनकी जिंदगियों में काम करती है, फेवर को लेके आती है। और कई लोग, मान लो कोई व्यक्ति वहां पर ग्रेस है और आप उस ग्रेस को सामने जब बोते हैं, भवन में बोते हैं, आप कहते हैं प्रभु धन्यवाद, ये ग्रेस हमें, ये अनॉइंटिंग, ये सेवकाई हमें ब्लेस कर रही है। कई लोगों को देखा जब चर्च से वो निकल गए, उनके ऊपर वो ग्रेस हट गई जो उन्हें सुरक्षित रख रही थी, बढ़ा रही थी, पवित्रता में रखती थी, प्रेयर में रखती थी। वो सारी जो ग्रेस उन्हें उनकी हेल्प करती है बढ़ाने वाली, कई स्पिरिचुअल सन्स देके जब उन्होंने भटकना शुरू किया, इधर उधर जाना शुरू किया, चर्च मिस करना शुरू की, वेडनेसडे आना बंद किया, अनॉइंटिंग के नीचे चलना बंद किया, थोड़ा थोड़ा टाइम तो चलते रहे। बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ। जब उन्हें खालीपन में, और वो फिर आए, फिर उन्होंने पश्चाताप किया, ओ पापा हम भटक गए थे, हम इधर उधर जाने लग गए थे, हम ये करने लगे थे, वो करने लगे थे, पहले तो चलता रहा, पर अब महसूस हो रहा है कि कुछ है जो हमने खो दिया। जब हम पवित्रता में खड़े नहीं रह पा रहे, जब हमें प्रीच कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पर हमें खुद मजा नहीं आ रहा है, खुद हम आनंदित नहीं, लोग हील हो रहे, लोग ब्लेस कर रहे, लोग गवाही दे रहे, पर खुद हम संतुष्ट नहीं है, खुद खुश नहीं। जब देखते सुरक्षा खत्म हो चुकी है, डेविल अटैक करता है, पवित्रता इससे में खड़े नहीं रह पाते। जब देखते आशीषें कम हो चुकी हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं, लोन उठाने तक काम आ चुके हैं, जब फिर उन्हें पता चलता है, क्योंकि जब भटकते हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर में चलता है तब गलतियां करता है और दूसरों को भी फिर भटकाता है, आओ इधर चलें, आओ उधर चलें, आओ ये करें वो करें, तब तक तो उन्हें नहीं पता चलेगा। नीति वचन कितना 19 को जब मैं पढ़ रहा था, मेरी निगाह एक वचन पर पड़ी, मैंने कहा ये वचन क्यों लेके जा रहा है मुझे। और अब जब मैं बोल रहा हूं, मैं तो विश्वास के बारे में बोल रहा हूं, ये कहां बोल रहा हूं, स्पिरिट आपसे क्या बात कर रहा है। मैंने कहा ये वचन क्यों दिखा रहा है, ये इधर आशीष के बारे में बोल रहा है, सेकंड वचन क्यों, वो तो टॉपिक का वो तो लग नहीं रहा। पर अब खुदा ने कहा वो वचन पर जो निगाह बड़ी निकाल, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे प्रोफेटिक सरमन में काम कर रहे हैं प्रभु। 18:1 में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। लिखा है जो दूसरों से अलग हो जाता है। सबसे पहले जब कोई अलग होता है ग्रेस से, चर्च से, अनॉइंटिंग से, भटक जाता है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, नहीं मुझे ऐसे चलना है, नहीं मुझे और अच्छा चाहिए, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नहीं यहाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छा मिला है, नहीं ये मेरे साथ खाना खा रहा है, पी रहा है, पापा जी मुझे मिले नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये मुझे ऐसा कर रहा है। ये कहीं भी उन्हें कुछ 1 दिन 2 दिन अच्छा खाना मिल जाए, जो कुछ भी हो जाए, तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। उनकी कुछ इच्छा कुछ पूर्ति होती कुछ समय के लिए, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता था। खरी बुद्धि जो डांटने वाली होती है, सिखाने वाली होती है, मिल के एक चरित्र के साथ गाइड करने वाली होती है, और उस खरी बुद्धि से वो दूर हो जाता है। उसे नहीं पता चलता, याद रखना, लाइफ में कभी ऐसा समय आए, उसे नहीं पता चलता जब वो मूव करता है, वो भटकता है, उसे नहीं पता चलता जब वो चर्च मिस करता है, चर्च से दूर होना शुरू करता है। बाद में ओ महीना हो गया मुझे चर्च मिस करते, ओ मैं तो अपने काम में इतना बिजी हो गया, फॉरेन में लोग आए उससे मैं इतना बिजी हो गया, मेरे घर में डेथ क्या होगी किसी की फैमिली में, मैं तो उसमें इतना उलझ गया 2-3 महीने, मैं तो अपनी आत्मिकता खो चुका हूं, मैं किधर भटक चुका हूं, मैंने तो प्रेयर कम कर दी, पवित्र मैं तो कैसा जीवन जीना। फिर उन लोगों को अकल टिकाने आती है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है, और खरी बुद्धि से वो दूर हो जाता है। खरी बुद्धि से वो दूर हो जाता है। खरी बुद्धि से दूर होने को अगर प्रकाशन को पढ़े तो लड़ाई करता है। खरी बुद्धि से वो लड़ाई करता है, फाइट करता है, मन ही मन खरी बुद्धि से फाइट करता है, नहीं मुझे अपनी मन की इच्छा पूरी करनी है। जैसे लोग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, उनकी मन की इच्छा बहुत हो सकती है। मान लो कोई बंदा वॉलंटियर के अधीन है और वॉलंटियर बोले आज तूने ड्यूटी है ना, लोग कम है, आज तूने वो पीछे वाला सेशन वॉलंटियर्स कम है, तूने वो वहां ड्यूटी करनी। जब आज तुझे वो पार्किंग वाला बंदा आया नहीं, पार्किंग में करनी है, और आपका मन करे ओ मुझे तो आज अंदर चर्च में बैठना था, क्या है मन है, पर आप अथॉरिटी के अधीन है, हो सकता है आज अंदर नहीं बैठे, पर खुदा ने देखा कि आप उस वफादारी में रहें, आपने उस फॉलो किया, आपने अपनी ही इच्छा नहीं पूरी करनी का चाहिए, आपने उस सिस्टम के नीचे जिसमें तूने समर्पित किया था, जिसमें मैंने तुझे रख के बढ़ाना है, फॉलो किया, और खुदा की ओर से उस व्यक्ति पर आशीष आती है, आत्मिक उन्नति आती, ग्रेस आती है, प्रेयर पवित्रता में खड़े होने की ग्रेस आती। और यहां पर
तो ऐसे व्यक्ति कहता है वो भटकता है। तो जैसे एक व्यक्ति भटकता है, इसका मतलब वो अपने जहां से वो ग्रेस के वो नीचे वो दूर हो गया, और दूर होने के बाद तो जो उस ग्रेस में वो सुरक्षा में प्राप्त करता है, प्रेयर की सपोर्ट के प्रभु ये इनके ऊपर तेरी दया बने रहे, शत्रु को हम डांटते हैं, लगातार एक प्रेयर के नीचे है। क्योंकि जो टोटल अपने आप को समर्पित करते हैं अपने मेंटर के सामने, तो उनके ऊपर वो ज्यादा प्रेयर लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर किया है, समर्पित किया है। और प्रभु देखता है कि इस प्रेयर को कितना ब्लेस करना है। पुराने नियम में एक प्रभु का दास हुआ, एक व्यक्ति को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, प्रभु कहता तू उन्हें आशीर्वाद ना दे क्योंकि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी उसके लिए। समझ पा रहे हैं? कई बार प्रभु का दास आपको ब्लेस कर रहा होता है सबके लिए, पर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसके सिस्टम के साथ वफादार नहीं रहता, परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं क्योंकि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बहुत से नबियों को प्रभु ने ऐसे बोला कि इस बार इसके लिए प्रार्थना ना कर क्योंकि तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, नहीं सुनी जाएगी। मत तेरी प्रार्थना करने का फायदा नहीं कोई, क्योंकि वो मेरे प्रति सही नहीं। इसलिए लोग आज गलती कई लोग क्या करते हैं, तो नए लोगों के लिए भी ये संदेश है। लोग कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो, बिलीवर मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना में याद रखना। व्हाट्सएप में एक को दूसरे को स्टेटस पर लगा के, फेसबुक में स्टोरियां डाल के मुझे प्रार्थना में याद रखना, और खुद प्रार्थना करना भूल जाते हैं और खुद प्रेयर नहीं करेंगे। तो फिर जब आप परमेश्वर कोई आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं, हाँ वो आपके लिए प्रेयर करते हैं, हाँ वो आपके लिए दिन रात जाग के लिए प्रेयर करते हैं, ब्लेस करते हैं, पर जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं होते तो वो प्रार्थना आपके तक आशीष नहीं आती। जो फेथफुल होता है वो बढ़ता जाता है उस ग्रेस के नीचे, हालेलुया, उस फेवर के नीचे बढ़ता जाता है, हालेलुया। तो उसने कहा मेरे भवन में ले आओ। तो जब आप अपने दशवांश को आप इस सेवकाई में बोते हैं, जैसे सेवक बोते, पास्टर्स बोते, मैं बोता हूं, तो जब आप अपने बीज को बोते हैं तो क्या है, तो जो ग्रेस वहां पर होती है, अनॉइंटिंग वहां होती है, वो आप अपनी लाइफ के ऊपर लेके आते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति ऑनलाइन देख रहा है, कोई व्यक्ति रेगुलर चर्च आ रहा है, रिसीव कर रहा है, ऑनलाइन रिसीव कर रहा है, बिशप के कोने से कहीं भी वो बैठा है और इस मिस्ट्री को सुन रहा है, देख रहा है, या कभी कोई प्रचार सुन रहा है, देख रहा है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, या कॉल सेंटर में प्रार्थना करवाता है। अब वो व्यक्ति धन्यवाद उस अपने मन से, अपने कर्म से उस ग्रेस में बोने के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ, बो नहीं रहा है, सेवकाई में बढ़ाने के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, भवन की जरूरतों के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, केवल रिसीव कर रहा है। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसीलिए अपनी लाइफ में आशीष को मिस कर देते। याद रखो, अप्रैल आशीष का महीना, तो आशीष आप मिस ना करें तो आपको वचन का ज्ञान चाहिए, ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। तो जब आप उस ग्रेस के नीचे के ये मुझे ब्लेस कर रहे हैं, नए लोग आते हैं अपनी गवाही को लेके, ओ धन्यवाद प्रभु ने मुझे चंगा किया, उसके बाद चर्च नहीं आते, क्यों? ओके, अब वो धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ ले लिया प्रभु से। बाइबल के लेने से देना भला है। याद रखो, जितना ध्यान आपका चर्च में लेने से मेरी गवाही बन जाए, गवाही बन जाए, मेरा ये काम वो काम हो जाए, अगर इससे अधिक ध्यान आप भवन में अपने आप को देने के लिए लगाएं, मतलब प्रार्थना के द्वारा दे सकते हैं, सेवा करने के द्वारा भवन में दे सकते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद आप दरियां उठा सकते हैं, जो चर्च में मीटिंग शुरू होने से पहले आप चेयरें लगा सकते हैं, आप वो बीज बो सकते हैं। मतलब प्रभु से लेने से पहले अगर आप देने का कार्य करते हैं तो लेने से देना धन्य है, भला है, बाइबल में लिखा है। तो जब आप बोते हैं, आप कहते हैं प्रभु थैंक्स, ये मिनिस्ट्री हमें ब्लेस कर रही है, हमें सिखा रही है। आप दशवांश बोते हैं तो जो ग्रेस वहां पर होती है, अनॉइंटिंग होती है, तो आपकी लाइफ में वो आती है। तो सबसे पहले दशवांश के द्वारा ये पहली आशीष जो आपके जीवन में आती है। दूसरा, स्वर्ग से आशीषों को दूंगा कि रखने के लिए जगह ना होगी, स्थान ना होंगे। उस वचन में दिया कि स्वर्ग से, ये स्वर्ग से की बात आ रही। एक तो होता है कि आप अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं, मैं तेरे हाथ की कमाई पर आशीष दूंगा। आप मेहनत कर रहे हैं, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। स्वर्गीय आशीषों का मतलब कि प्रभु आपको मिरेकल, चमत्कारी तरीके से, मान लो एक व्यक्ति का वीजा लगा 25 लाख में, एक व्यक्ति का वीजा लगा 25,000 में। यह क्या है? फेवर, स्वर्गीय आशीष। मेहनत नहीं की पर स्वर्ग की ओर से प्रतिफल आया, परमेश्वर का थैंक्स करें। समझ पाए? तो जब आप थैंक्स कर रहे हैं, आप ऐसी आशीष को ले रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर। तो ये क्या है? आशीष। एक व्यक्ति ने किसी चीज को पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, एक व्यक्ति को यूं ही आ गया। एक व्यक्ति ने नींद लेने के लिए बढ़िया मेडिसिन खाई, बड़ी कोशिशें की। यहोवा अपनी प्रेमियों को यूं ही अच्छी नींद प्रदान कर देता है। तो इस रीति से तो स्वर्ग से आशीषें उसकी जिंदगियों में आती,
मतलब ईश्वरीय मददगारों के द्वारा आशीषें आएंगी, फेवर आएगा। जो प्लाट तुझे 15 लाख का है वो तुझे 20 में नहीं, वो तुझे 10 लाख में मिल जाएगा। ये क्या है? आशीष। स्वर्ग से, स्वर्गीय तरीकों से, आत्मिक तरीकों से तुम्हारी लाइफ में ऐसी आशीषें, जैसे हमने ऐसे भी लोग देखे जो चर्च में एक टाइम राशन लेते थे, आज वो खुद चर्च में अपने बड़े बीजों को बोते हैं। प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, उनके बच्चों को ब्लेस किया फॉरेन में। तो ये क्या होता है? प्रभु की ओर से आशीष आपकी जिंदगी में आती है। तो स्वर्गीय स्थानों से तुझे आशीष दूंगा कि रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ना होगी, मतलब ओवरफ्लो ब्लेसिंग होगी। ब्लेसिंग का अद्भुत मतलब ब्लेसिंग एक नॉर्मल लेवल नहीं, एक बढ़ोतरी का लेवल होगा। तो इस वचन को आपको कैसे लेना है कि हां, अगर एक व्यक्ति ने सोचा है मुझे ओवरफ्लो ब्लेसिंग लेनी है, तो उसे अधिक बोना है, उसे केवल दशवांश तक नहीं रहना है, उसने स्पेशल सीड तक अपने बीजों को बोना है। कहते हैं नुकसान को, शैतान को डांटा जाएगा, मतलब तेरे जो नुकसान हो रहे हैं, जो शैतान तेरा चुरा रहा है, कि तुम बहुत मेहनत कर रहे, शैतान ने चुरा लिया। शैतान को और नाश करने वालों को, मनुष्यों के द्वारा नाश, इंसानों के द्वारा नाश, शैतानों के द्वारा नाश, और तेरी शारीरिक अभिलाषाओं में सुस्ती के कारण तेरा नाश। लिखा जो आलसी है वो निर्धन हो जाता है, जो काम में आलसी है। तो जो मेहनत करता है उसे यहोवा प्रतिफल देता है, हाथ के काम पर आशीष देता है। तो तेरा शरीर जो तेरे विरोध में है, उस शरीर को वो डांटता है। मनुष्य जो तेरे विरोध में है उसको वो डांटता है। शैतान जो तेरे विरोध में है उसको वो नाश करने वालों को डांटता है। और जो काफी परसेंट तेरा नाश में जाता है उसको वो रोकता है जब तुम दशवांश बोते। इसका उल्ट क्या है? तुम नहीं बोते तो तेरा शरीर शारीरिक अभिलाषाओं में है, ना कि आत्मिक क्रियाओं में ब्लेस है अभिषेक के साथ। संसार के लोग जो तेरे ईश्वरीय मददगार बनने के रूप में आने चाहिए, वही संसार के लोग तेरी आशीषों को चुराने के लिए आ रहे हैं। नुकसान, डॉक्टर्स, वकील, केस, पड़ोसी, मुद्दा, चाचे के साथ, मासी के साथ ये मुद्दा, बुआ फुफड़ के साथ ये मसला चल गया, ये केस चल गया, वही संसार के लोग तेरे नाश के लिए आते हैं। वही शैतान जिसको अभिषेक के द्वारा तुम भगाते हो, वही शैतान तेरी आशीष को चुराता है जब तुम बोने से बाहर आते। इसका उल्टी ये बना। चौथी आशीष क्या है? कि सब मनुष्यों के सामने उसकी आशीष पहचानी जाएगी, कि सब मनुष्यों के सामने उसकी आशीष पहचानी जाएगी, कि जब वो उसकी आशीष में बढ़ेगा, उसकी आशीष सब मनुष्यों की तरह, मतलब वो आशीष नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल ब्लेस हो रहे हैं तो एक दो जाने आपको जानते हैं, पर अगर आप और आपकी सेवक बड़े लेवल पर काम कर रही है कुछ, तो आपकी आशीष को हजारों लाखों लोग देखते हैं। तो तेरी मनुष्यों के सामने उसकी आशीष पहचानी जाएगी, कि जब वो गुहाई देगा, टेस्टमनी देगा मनुष्यों के सामने। ऐसे नहीं कि वो नॉर्मल है कि हाँ वो कमा रहा है महीने का 10-15 हजार बस, जब वो गुहाई देगा सब चर्च तारीफ करेगी मनुष्यों के सामने। लोग, उसका नगर, उसके बॉस, उसके सारे दोस्त, उसके जहां वो जॉब करता है, उसकी आशीष पहचानी जाएगी। कैसे? तेरे दशवांश में बोने में वफादार रहने के द्वारा। आप 3 बातों से थैंक्स कर सकते हैं अपने, कि प्रभु ये सेवकाई हमें ब्लेस करती है। हम प्रार्थना करते हैं, 1-1 घंटा रोज मैं प्रार्थना करने का फैसला करती हूं इस सेवकाई के लिए। इस सेवकाई के द्वारा सुसमाचार जब भवन में आके सेवा करने का मैं फैसला करती हूं, या इस सेवकाई में मैं बोने का फैसला करती हूं, जो करता हूं।